इसमें हमारे साथी हैं, तो उनसे मैं बात करूँगा। सर, आपसे सबसे पहले आपको जय भीम। आपको नौ बजे जय हिंद जय सो। सर, आप यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन हुआ है, यहाँ बैठक हुई है, कल जंतर मंतर में भी आप लोग आए थे, तो आप बताएं कि जंतर मंतर जो प्रदर्शन किया था उसका कारण क्या था और आपका मांगे क्या थी? निश्चित तौर से आपने ये पूछा कि आज हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेकर 27 नवंबर के उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर से संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर जंतर मंतर संसद भवन मार्ग पर दिल्ली में जो हमारा मकसद आने का था, तो ये बहुजन मूवमेंट को कमज़ोर करना और संविधान को कमज़ोर करना, इन सभी बातों को लेकर भारत एक बहुत तगड़े स्थिति में जाने की तैयारी में चल रहा है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने सामाजिक न्याय परिषद ने यह तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हमें जंतर मंतर दिल्ली पे जो हमारी लोकतंत्र की एक पहचान है दिल्ली, उस लोकतंत्र को खतरा है, इसके लिए हमको आंदोलन और हम अपने लोगों को ले जाकर इस बात को बताना पड़े कि आज हमारा संविधान खतरे में है। तो हम लोगों ने 26 नवंबर को यह तय किया कि जो नया संसद भवन जो लोकतंत्र की पहचान है, एक मंदिर है, उसको वहाँ पर सिंगोल जैसे एक राजतंत्र की पहचान को स्थापित किया। उसके विरोध में संपूर्ण देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान लोकतंत्र को इतनी मजबूती देता है, जैसे एक सांस देता है, उस सांस को बंद करने की कोशिश आज की वर्तमान सरकारें और जो राजनेता हैं वो सब कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए थे। और जो 2000 पूर्व बौद्धों का जो एक धर्म चल रहा है, उस धर्म का पर्सनल कोई लॉ नहीं है, कोई उनका एक संविधान नहीं है जो देश ने आज तक घोषित नहीं किया है। उसकी मांग है कि हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से यह जो पर्सनल लॉ है बौद्धों का वो बनना चाहिए। शासन से मुख्य मांग है हमारी। बाकी हम 9 मांगों को लेकर आए थे। और 9 मांग क्या क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। निश्चित तौर से हमारा संविधान बचाओ, पहली बात संविधान बचाओ, और दूसरा था लोकतंत्र बचाओ, और तीसरा था कि सिंगोल जैसे राजतंत्र की पहचान खत्म करना, और एक समान शिक्षा नीति पूरे भारत में लागू करना, और साथ ही साथ निजीकरण जो चल रहा है उसका विरोध, पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों को और भर्तियों को यथावत जो चलना चाहिए वो बंद करके और गुमराह की जैसी भर्तियाँ निकल जाती है उसको लेकर के, ऐसी हमारी कुल मिलाकर 9 मांगे थी। उसी को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके संगठन के बारे में कि आपका जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना है, पहले से ही बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया था, तो आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का क्या कारण है? ऑलरेडी से पहले भारतीय बौद्ध महासभा बना है। निश्चित तौर से जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जो पूर्व से बाबा साहब द्वारा बनाया गया भारतीय बौद्ध महासभा था और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या हो सकता है, निश्चित तौर से आवश्यकता समय और समय को देखते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो काम बाबा साहब ने शुरू किए थे वो काम शुरू हुए और वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उस मंजिल को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आगमन हुआ और जो वंचित बचा हुआ जो काम का शेष काम है, जो उनसे कुछ काम छूट जाते हैं, उस काम को हम लोग पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद का गठन करके धर्म सेवक संघ गठन करके पूरा करने की कोशिश की। अच्छा, आपका परिचय क्या है और आपके जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इनके अध्यक्ष के क्या नाम है? आपको 2 प्रश्न आपने पूछा था। देखिए, मैं उदय भद्र गौड़, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, सामाजिक न्याय परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जबलपुर, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष वर्तमान में धर्मपुरा भारती जी हैं, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश आगरा से, और सामाजिक न्याय परिषद के हमारे बाबू सिंह जी हैं, सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना है, ये कब बना, क्या बता सकते हैं? इसे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन 14 अक्टूबर 2007 को गठन हुआ था और जो लगातार चल रहा है। धम्म सेवक संघ का गठन पिछले वर्ष अभी लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे हुआ है और सामाजिक न्याय परिषद का भी गठन वहीं हुआ है लुम्बिनी। अच्छा, आपका संगठन किन किन प्रदेशों में अभी इसका आपका कार्यालय और ऑफिस जो बनना चाहिए, कहाँ कहाँ तक आपके ये ऑफिस का काम हुआ है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगभग अभी 32 राज्यों में काम कर रहा है। आगे हटा दो। 32 प्रदेशों में लगातार पार्टियाँ गठित हो चुकी हैं
और उन बॉडियों में जिला से लेकर ब्लॉक तक के हमारे संगठन का अस्तित्व पहुँच चुका है। हर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिलेंगे, जिला अध्यक्ष मिलेंगे, संभाग अध्यक्ष मिलेंगे और सामाजिक न्याय परिषद गठन अभी लगभग 6 माह पूर्व हुआ है, 6 से 8 माह पूर्व। तो उनके भी वार्डियाँ लगभग प्रदेश की और जिलों की और संभाग की बनी हुई है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप जो आपका जो ये भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम क्या है, इसके बारे में बताएंगे? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य काम है धम्म को, जिस तरह धम्म है स्वच्छ, साफ सुथरा, प्रज्ञाशील, करुणा से ओतप्रोत, उस ओतप्रोत धम्म को बखूबी उपासकों से लेकर जो गैर उपासक हैं, जो धम्म को नहीं समझते, वहाँ तक ले जाना मुख्य मकसद है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करना, श्रावण उपासक तैयार करना और विधिवत प्रशिक्षण दे करके धम्म का मुख्य काम है एक शिक्षा का केंद्र बना करके समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाना, विद्वान समाज बनाना, उसका मुख्य उद्देश्य है। बुद्धिजीवी बने हमारा समाज। कुछ लोगों का काम है कि आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये जो भारतीय बौद्ध ये राष्ट्रीय बौद्ध के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये हिंदुओं को बांट रहे हैं आप लोग। नहीं, ये गलत कहना है। जो लोग ऐसा गुमराह कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है इंसान को इंसान बनाना। जिन इंसानों में ज्ञान की कमी है उसको पूरा करना, और धम्म कहीं किसी के धर्म को कभी ठेस नहीं पहुँचाता। जो जिस धर्म में वो रहे, उसका स्वभाव यदि प्रज्ञाशील, करुणा में, मैत्री में नहीं है तो उसको अपना ज्ञान देता है। और तथागत ने यही काम किया है कि तथागत के पूर्व भी जो धर्म यहाँ जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रज्ञाशील, करुणा की, आप एक इंसानियत से रहिए और इंसानियत लोगों को सिखाइए। ये मेरा धर्म है, ना कि मेरे को किसी बुराई करना, ना किसी धर्म को बदलना। वो अपने आप बदल जाता है प्रज्ञाशील, करुणा करके धर्म को बंद हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपने जो अपनी बात रखी है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, मीडिया को, भोजन नायक को, हमारे इस आपके प्रिंट मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोग बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब के मानव कांसीराम साहब मिशन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। उदय भद्र बौद्ध के साथ धन्यवाद। ये थे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उनके विचार से आप कितने सहमत थे, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। यदि हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।